Hello bachcho, let's see this question. The question says that sum of three numbers in GP be 14 if one is added to first and second and one is subtracted from third. The number in AP, the smallest of them is okay. So let me discuss the key concept here. Then we will proceed further for solving of this problem. देखिए अगर तीन नंबर्स ठीक है थ्री नंबर्स इन जीपी की बात की जाए तो हम क्या क्या लेते हैं हम लेते हैं ए बाई आर ओके ए और ए आर ये तीन नंबर्स हम लेते हैं ठीक है अब देखिए अगर यहाँ पे तीन नंबर्स हैं ठीक है ए बी सी किस में है इन ए पी क्या कंडीशन होती है 2 टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस सी ये कंडीशन निकल कर आती है ठीक है तो ये दो की कॉन्सेप्ट हैं जो कि हम इस प्रॉब्लम में यूज करने वाले हैं तो देखते हैं यहाँ पे उन्होंने कहा है थ्री नंबर्स इन जी पी बी 14 तो थ्री नंबर्स क्या क्या लेंगे थ्री नंबर्स लेंगे ए बाई आर ए और ए आर इन्होंने कहा है द सम ऑफ थ्री नंबर्स तो इन जीपी में इनका जो सम है ए प्लस ए आर इज इक्वल टू 14 इसको ए कॉमन लीजिए 1/r+r+1 इज इक्वल टू 14 यहाँ से मैं क्या करूँगा जस्ट कॉमन लेने से पहले क्या करते हैं ओके चलिए ठीक कोई बात नहीं ये 1/r+r और यहाँ क्या हो जाएगा ए तो इसको मैं इधर लाऊंगा 14 - a इस प्रकार से मैं लिखने की कोशिश किया हूँ ठीक है चलिए अब प्रॉब्लम देखते हैं तो प्रॉब्लम हमारे पास क्या है इन्होंने क्या कहा है इफ़ वन इज एडेड टू द फर्स्ट फर्स्ट नंबर ये है क्या होगा a/r+1 एंड सेकेंड यहाँ क्या होगा a+1 ओके ये दो नंबर्स एंड देखिए क्या बोला एंड वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम थर्ड तो यहाँ पे AR-1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसमें से अब इन्होंने क्या बोला ये बोला कि ये सारे किस में है AP में है ओके अगर ये AP में है क्या कंडीशन लगाएंगे ये वाली कंडीशन लगाएंगे तो देखिए 2 टाइम्स ऑफ A+1 इज इक्वल टू AR-1 प्लस A/r+1 ठीक है ये और ये कैंसिल्ड यहाँ से क्या मिला A कॉमन लीजिए यहाँ मिला R+1/r और ये किसके इक्वल है यहाँ से देखिए ये यहाँ रख दीजिए 14 - a 2 टाइम्स ऑफ A+1 इज इक्वल टू 14 - a रख दिए यस अब यहाँ से क्या मिल जाएगा A ये हो जाएगा 2A+2 इज इक्वल टू 14 - a यहाँ क्या हो जाएगा 3A इज इक्वल टू 12 A इज इक्वल टू 4 R निकालना है हमें R+1/r इंटू ए इज इक्वल टू 14 ये कंडीशन था 14 - a था माइनस तो यहाँ से क्या आएगा R+1/r ओके इज इक्वल टू यहाँ क्या रख दीजिए दैट इज ओके चलिए इसको निकालने से पहले टर्म देख लेते हैं टर्म क्या क्या था टर्म हमारे पास था यहाँ पे हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे अगर हमारे पास ऐसे आ जाएगा तो हम ऐसे लिख देंगे A/r ए और AR था ओके यही टर्म थे तो ये जो हमारे टर्म थे जीपी की इन्होंने कहा इसमें से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है ठीक है तो देखिए ग्रेटेस्ट नंबर ए हमें मिल चुका है ए की वैल्यू थी 4/r यहाँ क्या होगा 4 और यहाँ पे क्या होगा 4r अब हमारे पास आर की वैल्यू चाहिए ठीक है तो आर की वैल्यू कैसे निकाली जाए इसके लिए यहाँ रख दीजिए दैट इज ए की वैल्यू 4 और यहाँ पे हमारे पास 14 - 4 ओके 10 हो जाएगा तो यहाँ से क्या आएगा R+1/r इज इक्वल टू 10/4 यहाँ से क्या आएगा ये आ जाएगा हमारे पास 5/2 ओके तो 5/2 कब आएगा R+1/r इज इक्वल टू 5/2 गेस कर लेते हैं ओके तो यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई तो कर सकते हैं इजीली बट हम अगर गेस करें तो भी हमारा आंसर आ सकता है आर की वैल्यू क्या हो सकती है 1 2 3 4 5 6 ओके इसके अलावा माइनस में भी जा सकती है तो
माइनस में भी हम चेक कर लेंगे, तो माइनस में भी 1 2 3 4 5 अप टू आप 10 नंबर चेक कर लीजिए। अगर उस 10 नंबर में से आपका नहीं आ रहा है कोई भी आंसर, तो आप क्या कर सकते हैं, फाइनल इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये एक प्रकार से ट्रिक है, ठीक है। इससे आपका क्या होगा, टाइम बचेगा। आर की वैल्यू 1 रखिए, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। 2 रखिए, 2 प्लस 1/2, ये क्या आ रहा है, ये तो 5/2 आ रहा है। इसका मतलब आपका यहाँ से ट्रिक से मिल गया आर की वैल्यू 2, ठीक है। तो ये हमारे पास आर की वैल्यू 2 आ रही है। और कोई पॉसिबल वैल्यू देख लीजिए, और कोई पॉसिबल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया आर की वैल्यू। तो ये क्या क्या नंबर हो जाएंगे, नंबर रखिए 4/2 दैट इज 2, ये हो जाएगा 4 और यहाँ क्या हो जाएगा 8। ये हमारे पास नंबर्स बन रहे हैं, ठीक है। इन्होंने पूछा है, क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट ऑफ देम। स्मॉलेस्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास स्मॉलेस्ट 2 है। तो स्मॉलेस्ट ऑफ देम इज इक्वल टू 2। So 2 is the final answer for this problem. I hope you understood it very well. Best of luck.